जेनजी के प्रोटेस्ट से, उनकी भाषा से, उनकी रील से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और जेनजी का प्रोटेस्ट यहाँ खत्म हो ही रहा था कि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम जेनजी स्टाइल में एक के बाद एक कुछ रील्स अपलोड की, वीडियोस अपलोड किए। उनकी बात हर आम आदमी भी कर रहा है। वो किस बात पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जल्दी से ये सब चीजें अडॉप्ट कर ली। पहले कैमरा एंगल कुछ ऐसा बनाया, फिर ऐसा ठीक बनाया, फिर आवाज, बैकग्राउंड सब कुछ बहुत बेहतर हो गया। लोग ये कहते हुए नजर आए कि पीएम मोदी से हमें भी सोशल मीडिया के बारे में सीखना चाहिए। आम लोग, हम और आप तो बात कर ही रहे थे, लेकिन इसी की गूंज संसद के भीतर भी सुनाई दी। वो कैसे? पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार संसद में नया बिल लेकर आई है। सरकार का दावा यह है कि इससे परीक्षाओं में होने वाले जो पेपर लीक पर सख्त लगाम लगेगी और इस पर तुरंत हम कार्रवाई भी करेंगे, यानी कि इस तरह के केसेस फिर रुकेंगे, धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल को लेकर सरकार पर न सिर्फ तीखा हमला बोला, बल्कि उन वीडियोस का भी जिक्र किया जिसका शुरुआत में मैंने किया। प्रियंका गांधी ने इस बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये बिल सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, असली मुद्दों से उनका ध्यान हटाने के लिए है। उन्होंने पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर वीडियो जो एक के बाद एक अपलोड किए गए, उन पर एक तरीके से सटायर भी किया और कहा कि कैमरे का एंगल बदलने से, नए नए वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा। पीएम जी, उन्होंने कहा पीएम को अपने सलाहकार भी बदलने चाहिए। ये पूरा मामला क्या है और कैसे आम लोगों के बीच में जो बातें हो रही थी वो सदन के बीच में भी हुई और प्रियंका गांधी ने कैसे कटाक्ष किया, जानिए। लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा हो रहा है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि पेपर लीक को हम रोकेंगे भी, कड़े कानून भी ला रहे हैं और इसीलिए ये बिल है। उधर प्रियंका गांधी और बाकी विपक्षी लीडर्स कह रहे हैं देश में पेपर लीक को तुरंत रुकना चाहिए, इससे भविष्य युवाओं का बर्बाद हो रहा है और सरकार को हर समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ये सब बातें बोलते हुए कह दिया कि पीएम मोदी जिस तरह अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग एंगल्स से ले रहे हैं, इससे ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए, दोषियों पर समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। आज नए बिल की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पहले से ये सब कुछ होता तो। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया कैंपेन का भी जिक्र कर दिया, नए नए वीडियोस बनाने को लेकर, यानी आम लोगों में, खासतौर से जेनजी में या मिलेनियल्स में जो बातें हो रही थी, वही प्रियंका गांधी ने सदन के पटल पर भी रखी और इसीलिए सोशल मीडिया पर इसकी ज्यादा चर्चा है। वो कह रही है प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए। उनका कहना है कि अब प्रचार नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, परीक्षा का जो सिस्टम है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से इस बिल का बचाव किया गया है। सरकार कह रही है बिल जरूरी है, तभी तो कड़े कानून बनेंगे। सरकार का कहना है कि पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून जरूरी है। सरकार दावा कर रही है कि नए प्रावधानों के तहत दोषियों पर कड़ी सजा होगी और वो लिमिटेड टाइम में हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा लंबे मामले खींचेंगे नहीं। एक तरफ सरकार कह रही है नए कानून युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी हैं, वो उनकी सुरक्षा करेंगे। वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि इस प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग बातें भी सामने आई थी कि इसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें छात्र नहीं है, इसमें कुछ आउटसाइडर्स घुस गए हैं, उपद्रवी घुस गए हैं, ये अलग अलग बातें थी। हालांकि ये सब जांच का विषय है, इस पर मैं भी टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन सवाल ये कि क्या नया पेपर लीक कानून एक्चुअल में परीक्षा माफिया पर लगाम लगाएगा, या फिर जो ऑपोजिशन कह रहा है बार बार कि ये सिर्फ राजनीतिक बहस है, सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं, क्या ये असल में ऐसा ही हो जाएगा? इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अब अलग अलग बातें हैं जो इस प्रोटेस्ट को लेकर सामने आ रही हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है और जैसा सदन के भीतर अभी हंगामा है, ऐसा आने वाले टाइम में मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद भी देखने को मिल सकता है। यानी संसद के भीतर तो दिखा ही, सड़क पर भी दिख सकता है और राजनीति में माहौल गर्मा सकता है। बाकी आप इस पूरे इशू को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो नए स्टाइल में बनाने वाले वीडियोस को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। बाकी की अब खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा इसी प्लेटफॉर्म के साथ।